बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स देखेंगे। इससे पहले हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के थ्रू अल्कीन्स की प्रिपरेशन बहुत डिटेल में देख चुके हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट वुड बी अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू अल्कीन्स की फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने डेफिनेशन पहले ब्रेक डाउन करती होती हूँ, तो हम लोग देख लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल जो है वो आर ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब ऐसा अल्केन जिससे एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव कर दिया जाए एंड उसकी जगह, उस हाइड्रोजन आइटम की जगह क्या लग जाए, अगर हैलोजन लग जाए, एक्स लग जाए, यानी ये कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह इनमें से कोई भी लग जाए, ठीक है, उस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज बेसिकली एन हाइड्रोकार्बन, एक अल्केन है, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके उसकी जगह एक हैलोजन एटम यानी क्लोरीन एटम लगा दिया गया है, तो देयरफॉर इट इज नोन एज अ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द हेडिंग दैट इज बाय। ये बाय और डी हाइड्रोहेलोजनेशन के बीच डिफरेंस है। ठीक है, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हेलोजिनेशन में हाँ आपके पास हेलोजन आ जाता है। आपने यहाँ पर क्या करना है, वाटर का रिमूवल भी होगा, या सिंपली ये कह लें कि उस कंपाउंड के अंदर से, अल्काइल हैलाइड के अंदर से हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा एंड हेलोजन यानी एक्स का रिमूवल हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ एक्स, एच एक्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सो देखिए इट इज द रिमूवल ऑफ एन हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, एच एक्स अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद कंडीशंस अब हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH हो, लेकिन KOH कौन सा हो, अल्कोहलिक हो। आपने विदाउट अल्कोहल KOH यहाँ पर यूज नहीं करना। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज अल्कोहलिक, इट अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर होता क्या है। वो कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड हो, उसका एडजेसेंट जो कार्बन एटम होता है, हम उससे हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो, लेकिन बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ कार्बन एटम। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रो, और यहाँ से इस कार्बन एटम से हेलोजन रिमूव कर देंगे तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, लेकिन वो भी क्या हो, अल्कोहलिक हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो, आप KOH सपोज ना डालें, या आप जो है सपोज अल्कोहल ना डालें, ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा, दोनों ही सिचुएशंस में आप जो हैं वो इस रिएक्शन को नहीं कर सकते, आप कभी भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। अच्छा देखिए क्या होगा, यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, क्लोरीन इस पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर KCl बना देगा। ठीक है, इस वाले का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये जो OH बचा था उसके साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों कार्बन एटम्स के पास, चूंकि इसने अपना हाइड्रोजन लूज किया था, ठीक है, और इसका अपना क्लोरीन गया है, तो दोनों के पास क्या है, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दिस हैपेंस हियर। मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ। CH2 विद हाइड्रोजन, और यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम जो कि क्या कर रहा है, एक X ग्रुप या क्लोरीन ग्रुप कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए।
ठीक है ना। ये वाला जो पोटेशियम होता है ये इस क्लोरीन के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये वाला OH जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ आके अटैच हो जाएगा। असल में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने कहा था पोटेशियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, और जो OH है वो कंबाइन हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ। वाटर बना आपके पास, साथ में KCl बना, ठीक है। नाउ मैं आपको थोड़ा सा खोल के लिख के दिखाती हूँ इसको, OH ही रहना। यहां से क्या हुआ कि ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो इन दोनों कार्बन एटम्स के पास क्या क्या बचा, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये क्या कर सकते थे, अभी इनके पास पावर थी कि ये एक एक बॉन्ड और फॉर्म कर सके, ठीक है। सो दे शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद वन अनदर, और जो सिंगल बॉन्ड था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सो CH2 double bonded with CH, sorry, double bonded with CH2. So this is your resultant compound. देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम से रिमूव होंगे, H ग्रुप भी और हेलोजन ग्रुप भी। सो ये वाला रिएक्शन भी क्या है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें समझाया था कि कैसे डिहाइड्रोजनेशन जो है वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन आता है। सॉरी, डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन आता है।